देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7A का क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी चांद? चौथा का दूसरा। अब यहाँ हम लिखेंगे माना बिंदु ए, क्या दिया हुआ चांद? AM1 होल स्क्वायर तो होगा ही नहीं, स्क्वायर और 2AM1 M1 ना, यहाँ 2 ही है ना, और बिंदु बी क्या दिया हुआ है? AM2 स्क्वायर कॉमा 2AM2, यही है ना। चलो जी ध्यान देना, हमने क्यों लिखा माना, क्योंकि यहाँ पर बस केवल ये बिंदु दिए थे लेकिन उस बिंदु का नाम नहीं दिया था, तो उस बिंदु का नाम हमने क्या मान लिया? बिंदु ए और बिंदु बी। हमें कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना बहुत ही ईजी, बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल है। तो ध्यान दो, हमें क्या निकालना है? ए बी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी आपको पता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको ये भी पता है, ये पूरा का पूरा x का वैल्यू है, ये x और ये y, x और क्या y, और आपको पता है ये 1 1 होगा और ये क्या होगा 2 2 होगा। तो बस हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और सारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू क्या है? AM2 का स्क्वायर। हमें पता है ये सब वैल्यू आपको रखने आता है, इसलिए हम जल्दी से वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, बस आप मिलाते रहिएगा, AM1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ होल स्क्वायर, और यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है 2AM2 और y1 का वैल्यू कितना है 2AM1। अब देखिए यहाँ तक तो आता कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे हम चलते हैं। हमारे पास देखो क्या चीज़ है, हमारे पास यहाँ ए और ये कॉमन है कि नहीं? कॉमन है ना। अब यहाँ पर ए और ये कॉमन है, तो ए और ए को हम क्या कर लें, बाहर निकाल लें। तो जब हम ए और ए को बाहर निकालने जाएंगे, देखो क्या मैजिक होगा। आपको पिछले वाले सवाल में हमने बता रखा है, जब कोई चीज़ स्क्वायर मतलब किस में हो, ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के अंदर हो और ब्रैकेट के ऊपर क्या हो, स्क्वायर हो, तो हम निकालते हैं तो वो किस रूप में आता है? स्क्वायर के रूप में आता है। तो ध्यान दो, हमने ए कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? M2 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? M1 स्क्वायर। यहाँ पर m कॉमन नहीं है क्योंकि ये M2 और ये क्या है? M1 है, इसलिए यहाँ पर हम m कॉमन नहीं ले सकते। ये कॉमन था और ये जब कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और प्लस यहाँ पे ध्यान दो 2a कॉमन है। तो अब शिवांगी तुम बताना, जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो क्या बनेगा? वो गलत जवाब, तुम बताओ करीना। 4a स्क्वायर, वेरी गुड, 4a स्क्वायर, बिकॉज सम ऑफ रीजन। अभी हम बता रहे हो क्या वजह है। देखो यहाँ पर वजह क्या है, जब आपने 2 बाहर निकाला तो 2 तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा ना। अभी भी हम सीख रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड बेटर। सो लुक एट हियर। अब इधर देखो, हमारे पास एक चीज़ और है, वो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए और ये क्या है, कॉमन है, ऐसा भी है। या फिर हम एक स्टेप और कर सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं फार्मूला है, बट यहाँ पर एक फार्मूला है, तो क्यों ना हम यही फार्मूला लगा दें पहले। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी, और क्या होता है कोष्टक में ए माइनस बी, यही होता है। सो लेट्स सी। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर को तो ऐसे रख दे, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी कहाँ गए भाई? हाँ, ए का वैल्यू क्या है, ये है, और बी का वैल्यू ये है, तो ए का वैल्यू M2 और प्लस बी का वैल्यू M1, ऐसा है। अभी रुक जाना, और एक क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है M2 और माइनस M1। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, इट्स रॉन्ग, बिकॉज हियर लुक, देखो इधर देखोगे तुम, यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ भी दिया है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो तुमने इसका फार्मूला रखा ना, तो ये स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे आएगा। इट मीन्स कहने का मतलब है ये स्क्वायर ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना, तो होना चाहिए। तो यानी कि हम इसी स्क्वायर को क्यों ना ऐसे कर दे,
ऐसे कर दे, उसका भी मतलब तो वही हुआ, दोनों पे है तो हमने ऐसे कर दिया डायरेक्टली। और यहाँ पर प्लस क्या है 4a² और यहाँ कितना है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या कुछ कॉमन है, जल्दी बताओ क्या कॉमन है। a² भी और m2 माइनस m1 भी। देखिए यहाँ पर a² कॉमन है ना, और इसके बाद देखिए m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर कॉमन है ना। तो हमने क्या कर लिया, हियर्स गेट कॉमन a² और कॉमन क्या लिया m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। तो जब मैंने ये कॉमन लिया तो क्या होगा, ये मैंने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, क्या बचा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, ये बचा। और प्लस हमने ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, अरे बस हमने a² कॉमन लिया तो 4 बचा, और ये भी तो निकल गया। शिवांगी समझ में आया कि नहीं, पक्का ना। यहाँ ऐसे बचे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज़ रूट में रहता है और स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो बाहर आता है तो स्क्वायर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर रूट में है, स्क्वायर में नहीं, मैंने हम ये समझाना चाहते, समझिएगा। ए स्क्वायर है तो बाहर आता तो क्या हो जाता है, ये होता है, बिकॉज क्या है a² का मतलब क्या होता है a इंटू ए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए, और जिसका जोड़ा लगता है एक बार हम उसको बाहर लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी a² है तो इसका जोड़ा लगेगा तो क्या आ जाएगा बाहर, ए भी 2 बार है, इसको क्या लिख देंगे बाहर, तो m2 माइनस m1। कोई दिक्कत ना है ना, लेकिन एक दिक्कत है, हमें अभी बता रहे क्या, ऐसा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, यही आंसर है। लेकिन y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q इतना के बीच की दूरी का मात्रक है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना, दिया है, बोलो जी चांद, y का मान ज्ञात करना दिया है, पहले बताओ P ब्रैकेट में 2 माइनस 3 2 कामा माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट q दूसरा ब्रैकेट Q 10 y। सुनो ध्यान से, हमें क्या करा है, y का मान ज्ञात करना है और हमारे पास आंसर भी दे चुका है। ऐसा नहीं है कि हमें आंसर निकाला, ये कह रहा है कि जो इसका हम आंसर निकालेंगे बीच की दूरी क्या होगा 10 होगा। तो कह रहा है y का ऐसा मान निकालो कि y का मान हम यहाँ जो ही रखे पूरा आंसर क्या आ जाए 10 आ जाए। यही ना क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है y का एक ऐसा मान निकालो कि जब हम y का मान यहाँ पर रख के और सॉल्व करें तो आंसर कितना आना चाहिए 10 ही आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या दिया है लिखेंगे, चूँकि PQ के बीच की दूरी, यही है ना, बीच की दूरी हमारे पास का दिया है 10 मात्रक, यही दिया है 10 मात्रक दिया है। इसलिए ध्यान देना, अपना ही उलझ गए। इसलिए यहाँ PQ के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10, यही ना दिया है। तो अब हमारे पास ये क्या है x और क्या है y, ये क्या है x और क्या है y है। तो हमारे पास 1 1 और कितना 2 2। तो हम, आपको पता है कि आपको वैल्यू रखने आता है, इसलिए हम बहुत स्पीड के साथ चलते हैं, करीना मिलाते रहिए। x2 का वैल्यू कितना है 10, x1 का वैल्यू कितना है 2 और यहाँ पे स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू कितना -3 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आपको पता है कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसा कर दिया इक्वल टू कितना 10 है। कोई बताएगा क्या गलत है, एक गलत है, यहाँ पर ये वाला साइन हमने नहीं लगाया है, एग्जाम में नंबर कट जाएगा, ये तो तुम लोग को बहुत पहले से पता है। इधर आओ, यहाँ पर जब हम घटाएंगे कितना होगा 8 होगा, जब हम घटाएंगे कितना होगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, इसलिए हमने डायरेक्टली राइट किया। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो क्या लगा सकते हैं फार्मूला, चूँकि हमारे पास एक क्या होता है फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग करें तो बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन हम फार्मूले का यूज ना करेंगे, हो सकता है आगे और बेहतर हो। y प्लस कितना हो 3 और ऐसा हो इक्वल टू कितना है 10, ये आया समझ में, आया ना। अब एक बात बताओ ना मुझे, इस रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा
स्क्वायर होगा ना, रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना है 10, रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 होगा। इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा 100, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा। ओ माय गॉड 36 बचेगा, 36 बाबा अच्छा ना। अब देखिए हियर्स अ वेरी गुड मैजिक, क्या मैजिक है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट होगा कि नहीं। आपको पता है इस जब कहा जाता है स्क्वायर जाता है तो क्या जाता है रूट, तो इसको हम बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 क्या आया ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका फार्मूला नहीं रखा। हमारे सच बताओ हमें ये सवाल रटा हुआ नहीं था, बस वैसे ही देख के समझ अच्छा ऐसे 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 होगा तो ऐसे हो जाएगा, हाँ इसलिए मैंने नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है वो आपको पता है। देखिए y को उधर भेजेंगे, यहाँ ऐसी है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए एक आंसर दिया है, क्यों जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगा ध्यान देना। तो ये किस में होता है प्लस में भी होता है और क्या होता है माइनस में। तो आपने एक बार क्या लिया प्लस लिया, एक बार क्या लेंगे माइनस, तो यही लेना प्लस लेने पर क्या चीज धन लेने पर, ऐसा हुआ। फिर क्या ले लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है ऐसा लिख लेना। तो y तो यहाँ पर ये किसको ले लेंगे इसको माइनस, और इसको उधर भी भेजेंगे क्या जगह। क्या आंसर आया इधर बताना, आया है ना। तो अतः y इक्वल टू क्या चाहिए 3 या -9। नहीं समझ में आया, बोलो क्यों ऐसा हुआ पता है ना, क्योंकि जब उसमें से निकालेंगे दो वैल्यू होगा, या तो एक को प्लस होगा या तो एक को माइनस होगा। तो यह है आपका आंसर है। अगर आप कुछ लिखना चाहें पता है क्या लिख सकते, किसका वैल्यू जैसे और सब अमान में रहता था। और सुनो क्यों माइनस हो सकता है, यहाँ पर ऐसा था ना कि अमान्य हो सकता था, और यहाँ पर माइनस क्यों हो सकता है, इसके पीछे वजह यह है आपने जब ये इसे क्या कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं कार्तिकीय तल, तो इसमें क्या y का मान माइनस नहीं हो सकता था, हो सकता था ना। तो क्या यहाँ y का मान माइनस सही नहीं है, सही है ना, तो इसलिए ये y का मान सही है। किसी को अपना आंसर जांच करना हो तो यहाँ पर जहाँ आपने क्या रखा है y का मान रखा है, y का मान कितना है 3 आया है, तो जब यहाँ आप 3 रखेंगे इसको छोड़ दीजिए, इसको हल करने पे ही आपको कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और नहीं आया तो आपका आंसर क्या है गलत।